कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दुनिया से बिल्कुल अलग हट करके होते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है डायरी के पन्नों से। अपने पिता की डायरी के पन्नों को पलटता सुभाष उनके चेहरे को याद कर रहा है। कुछ वक्त पहले ही डॉक्टर मनोज इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। सुभाष पढ़ना शुरू करता है। हमें बहुत प्यार था उससे। वो हमें कुछ भी बोल देती थी। घर में घटी माँ बाबूजी के बीच की महाभारत भी। कंधे पे सर रख के रो भी लेती थी। जब दुनिया से हार जाती तो हमको हरा के खुश हो लेती थी। हमें उसके सारे किस्से याद हैं। कॉलेज से महाराजा चौराहे तक हम दोनों साइकिल ठनकाते पैदल जाते थे। फिर वो पूरब और हम पश्चिम। आंखों से तब तक उसे देखते रहते जब तक वो ओझल नहीं हो जाती। हमें नहीं पता कि हमें अब भी प्यार है कि नहीं उससे, पर वो याद बहुत आती है। टीचर बनने के बाद हर महीने किताबें भेजती थी हमें। हर किताब के साथ एक चिट्ठी। कहती थी, तुमने जिंदगी की किताबें दी हैं मुझे, ये उसका ब्याज है। अब उसकी चिट्ठियों से कई किताबें बना सकते हैं हम। उसने कभी नहीं कहा कि वो भी हमसे प्यार करती है। वो बस करती रहती थी। हम प्रेम दिखाते थे और वो प्रेम जीती रहती थी। हम प्रेम का एहसास दिलाते थे, वो निभाती रहती थी। पता नहीं किस दुनिया की थी वो। इजहार तो हमने कभी नहीं किया, पर दोस्तों से इकरार कई दफा किया। अपनी शादी के बाद भी किताबों और चिट्ठियों को भेजना बंद नहीं किया उसने। डाकिया जब दरवाजे पे आता तो मेरी बीवी मुंह बिचकाने लगती। मैंने बताया था पुष्पा को आराधना के बारे में। उसने मेरी कहानी तो बड़े चाव से सुनी, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं आराधना के लिए एक गांठ बंध गई। स्त्री पुरुष से जब प्रेम करती है तो उसे किसी रूप में बांट नहीं पाती, भूतकाल में गुजरी कहानियों में भी नहीं। और मेरे पास आती चिट्ठियों में वो मेरे प्रेम को जूठन समझती। हमारी शादी ज्यादा दिन नहीं चली। शादी के 11 साल बाद पुष्पा मुझे छोड़ के चली गई। रोज के झगड़े छोटे बच्चों पर भी असर डालने लगे थे। मैंने रोकना चाहा, पर बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि बातों के लिए शब्द ही नहीं थे। बेटा अब बड़ा हो गया है, उसके 2 बच्चे भी हैं। हम अब भी मिलते हैं। मैं नातियों के साथ खेलता हूँ। मैं उसे उसकी माँ के बारे में पूछता हूँ तो वो जवाब देता है, आप दोनों ना एक जैसे ही हैं। एक साथ रह नहीं सकते पर याद करते रहते हैं। हमें शायद हमारी पत्नी से प्रेम है, शायद नहीं, पर हम साथ में नहीं रह सकते। उसे हमारे भूतकाल से दिक्कत है और हमें उसकी दिक्कतों से। आराधना को बुलाना आसान नहीं था। उसकी मौत के बाद उसकी चिट्ठियों ने उसे जीवित रखा था, या शायद उसके प्रेम ने। वो प्रेम जिसका इजहार उसने कभी नहीं किया, ना लफ्जों में ना चिट्ठियों में। हमें उसकी हर एक बात याद आती है। कॉलेज के दिन, बरसात, साइकिल, सड़क, उसे दी गई रसायन विज्ञान की किताबें, मेरे कंधे पे उसका सर, सीने में छुप के रोना, सब। अब उसका ब्याज उसे चिट्ठियां लिख के भी नहीं चुका सकते। ब्याज अब कर्ज हो गया है। शायद मौत के बाद मिल सके तो उसे बताएंगे कि कितनी मोहब्बत करते थे उससे। उसके बाद हमें पुष्पा से भी प्रेम हो गया है। प्रेम वक्त मांगता है और वक्त प्रेम। सुभाष ने डायरी बंद कर दी। वो सोच रहा था अपने पिता के बारे में, उनके प्रेम के बारे में। ऐसा प्रेम जिसमें उसके पिता कभी प्रेम बयां नहीं कर पाए, लेकिन उन दोनों के बीच चिट्ठियों का रिश्ता था। दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो इस हद तक प्रेम कर पाते हैं। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था डायरी के पन्नों से। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।